विराट कोहली की 17 सालों की आईपीएल जर्नी में महान खिलाड़ी बनने तक का सफर कैसा रहा है, और बल्कि एक ही आईपीएल टीम आरसीबी के लिए लगातार 17 सालों तक खेलते रहना और आगे भी आरसीबी टीम के लिए ही खेलते रहेंगे। चाहे भले ही ट्रॉफी अपनी टीम को न जीत दिला पाए हो, उन्होंने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहते हैं ना, शेर को ताज की जरूरत नहीं, उसकी दहाड़ ही पहचान है। ट्रॉफी भले ही हाथ ना आई हो, किंग कोहली का खेल खुद एक मिसाल है, जिन्होंने आईपीएल में कई सारे रिकॉर्ड्स भी बना डाले और शायद ही आगे कोई उनका रिकॉर्ड तोड़ पाए। जब तक आईपीएल खेलते रहेंगे, जब तक रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे। विराट कोहली की आईपीएल जर्नी 2008 में शुरू हुई थी। उस समय आईपीएल की शुरुआत ही हुई थी और वो उस समय 19 साल के उभरता हुआ सितारा थे, जबकि उससे पहले उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपनी कैप्टनसी टीम इंडिया को चैंपियन बना चुके थे और उनमें महान खिलाड़ी बनने की झलक दिख रही थी। 2008 आईपीएल के नीलामी में आरसीबी टीम ने 30,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा था, जो उस समय लगभग 12 लाख भारतीय रुपए के बराबर थे। उन्होंने अपनी टीम के लिए पहले सीजन ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। 13 मैचों में 15 के औसत से 165 रन बनाए थे, जिनमें उनका उच्चतम स्कोर 39 रन था। उनका स्ट्राइक रेट 105 का। आईपीएल की शुरुआती दौर भले ही शानदार न रहा हो, लेकिन इसमें उन्होंने एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई और भविष्य में विश्व क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक बनने की नींव रखी। आरसीबी मैनेजमेंट ने 2009 और 2010 में विराट पर भरोसा जताया और वो उन पर खरे उतरे। आईपीएल का दूसरा संस्करण 2009 में आम चुनाव होने का इसे साउथ अफ्रीका में करवाया गया और विदेशी पिचों में विराट कोहली ने 16 मैचों में 246 रन बनाए, जिसमें से उनका औसत 22 का था और आरसीबी टीम उस समय फाइनल तक का सफर किया था। उस समय कप्तान आरसीबी टीम के अनिल कुंबले हुआ करते थे। आईपीएल के तीसरे सीजन 2010 में विराट कोहली 16 मैचों में 307 रन बनाए, उनका औसत 27 का हो गया था। धीरे धीरे हर साल वो अपनी छाप छोड़ रहे थे। सन 2011 में उनका प्रदर्शन और बेहतर होता चला गया। उन्होंने 16 पारियों में 557 बनाए और 4 अर्धशतक भी शामिल थे। इस सीजन में आरसीबी की टीम फाइनल तक का सफर किया था। आरसीबी मैनेजमेंट ने विराट के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने 2011 से 2013 तक के बीच में एक ऐसे मात्र खिलाड़ी थे जिन्हें आरसीबी टीम ने 8.25 करोड़ रुपए में अपने टीम में रिटेन किया था। उनका खेल हर साल निखरता रहा और वो हर साल के पिछले साल से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। इन्होंने सन 2012 में 15 पारियों में 364 रन बनाए थे 28 के एवरेज से। उनके कैरियर का एक दौर आ चुका था और वो महान खिलाड़ी की ओर अग्रसित हो रहे थे और उनकी रनों की भूख हर साल की अपेक्षा से काफी अधिक बढ़ रही थी। 2013 की आईपीएल में विराट कोहली का प्रदर्शन उनके कैरियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह साल था जब उन्हें आरसीबी टीम की कप्तानी मिली और वो अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। 16 पारियों में 634 रन बनाए थे और 45 का एवरेज था। 6 अर्धशतक भी शामिल थे। 2013 में विराट कोहली न केवल एक बल्लेबाजी के रूप में बल्कि एक कप्तान के रूप में भी अधिक योगदान अपनी टीम को दिया था और इन्होंने टीम को अच्छी तरह से नेतृत्व किया था, अपने प्रदर्शन से टीम को प्रेरित किया था। उनके आईपीएल कैरियर का एक महत्वपूर्ण सीजन था। आईपीएल के 7वें सीजन यानी कि 2014 में विराट कोहली के रनों पर अंकुश लगा था। उन्होंने 14 पारियों में 359 रन बनाए थे। 2015 में फिर विराट कोहली ने रनों का अंबार लगा दिया था। 16 मुकाबलों में 505 रन बनाए थे 45 के एवरेज से, जबकि आरसीबी टीम ने 2014 से लेकर 2017 तक 12.5 करोड़ रुपए में विराट कोहली को रिटेन किया था। आईपीएल 2016 विराट कोहली के लिए उनके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ सीजन रहा था। उनके कैरियर सबसे बेहतरीन सीजन था। उस सीजन में रनों का अंबार लगा दिया था। उस समय मानो कि उनका बल्ला आग उगल रहा था। हर बॉलर उनसे खौफ खा रहे थे। उनके आगे कोई बॉलर टिक नहीं पा रहा था। इस सीजन विराट का रुद्र अवतार 16 पारियों में 81 के एवरेज से 973 रन बनाए थे, जिसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल थे। इस सीजन इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और ऑरेंज कैप भी जीती थी। एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था, जो आज तक का कोई भी बैट्समैन उनका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। इसी सीजन में सबसे ज्यादा छक्के भी मारे थे। विराट कोहली के इसी प्रदर्शन से उन्हें आईपीएल इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक बना दिया और इनमें से एक तो ऐसी पारी थी जो शायद आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। वो पारी किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेली गई 7 पारी। इस मैच में विराट कोहली को उनकी अंगुली में भयानक चोट लगी थी और उनके 60 टाँके भी लगे थे। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने उनको मैच खेलने से मना कर दिया था। फिर भी उसके बावजूद विराट कोहली ने मैच खेला और शतक भी जड़ा और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। भले ही फाइनल में जीत न दिला पाए हो,
इस सीजन के बाद से विराट कोहली को किंग कोहली का टैग मिल चुका था। इस सीजन विराट कोहली हर एक फैंस के दिल में बस चुके थे और महान खिलाड़ी के नाम में शुमार हो गया था। विराट कोहली से अब वो किंग कोहली बन चुके थे। जबकि 2017 में विराट कोहली के रनों में अंकुश लगा था, सिर्फ 10 पारियों में 308 रन ही बना पाए थे। फिर भी विराट कोहली ने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े भी। और आईपीएल विराट को खेलते खेलते 10 साल भी पूरे हो गए। विराट कोहली इस 10 साल की आईपीएल बहुत कुछ हासिल कर चुके थे, महान खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो गए थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके थे। इसी वजह से आरसीबी टीम ने इन्हें 2018 से 2021 तक इन्हें सभी फ्रेंचाइजी की तुलना में सबसे अधिक भारी भरकम राशि देकर 17 करोड़ रुपए में अपने टीम में रिटेन कर लिया था। 2018 के इस सीजन में विराट कोहली यानी कि किंग कोहली ने 14 मुकाबलों में 530 रन बनाए थे। इस सीजन आरसीबी टीम प्लेऑफ में पहुंचने में असफल रही थी, जबकि आईपीएल 2019 में 13 मुकाबलों में 464 रन बनाए और इस सीजन भी प्लेऑफ पहुंचने में असफल रही थी। कुल मिलाकर 2018 और 2019 दोनों आईपीएल सीजन में विराट कोहली ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, भले ही आरसीबी टीम प्लेऑफ पहुंचने में असफल रही हो। 2020 का आईपीएल कोविड-19 महामारी के कारण इसे भारत से बाहर कराया गया था। यूएई में इस सीजन विराट कोहली ने 15 मुकाबलों में 466 रन बनाए थे 42 के एवरेज से, जिनमें 3 अर्धशतक भी शामिल थे। इस सीजन आरसीबी टीम प्लेऑफ तक तो पहुंची थी पर एलिमिनेटर से बाहर हो गई थी। 2021 यानी कि आईपीएल का 14वां सीजन विराट कोहली का निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। 15 मुकाबलों में 362 रन बनाए थे 28 के एवरेज से। उस समय वो अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे जिसके लिए वो जाने जाते थे। विराट कोहली का बहुत बुरा दौर आ चुका था। 2021 के बाद कैप्टनसी भी उन्हें छोड़नी पड़ी थी। आईपीएल में ही नहीं बल्कि वो सभी फॉर्मेट से कैप्टनसी छोड़ दी थी, जबकि उनका फॉर्म उस समय उनका साथ नहीं दे रहा था। आईपीएल में विराट कोहली ने 8 सालों तक आरसीबी टीम की कैप्टनसी की थी। 2013 से 2021 तक आरसीबी टीम की कमान संभाली थी। उन्होंने कुल 140 मैचों में 66 मैच में जीत उनकी कैप्टनसी में और 70 मैचों में हार, यानी कि उनकी कप्तानी में जीत प्रतिशत 47 का था। आरसीबी टीम के लिए लंबे समय तक कप्तानी की, चाहे भले ही अपनी टीम को ट्रॉफी जिताने में असफल रहे हो। विराट कोहली का 2022 बहुत ही बुरा गया था। 16 मुकाबलों में 341 रन बनाए थे 22 के एवरेज से। इस सीजन वो 3 बार शून्य पर आउट हुए थे। ये उनकी आईपीएल सीजन का बहुत ही खराब दौर रहा था। वे अपनी पुरानी फॉर्म नहीं दिखा पा रहे थे, यहाँ तक कि 2022 में लगातार सभी फॉर्मेट में संघर्ष कर रहे थे। रन बनाने का बहुत अधिक दबाव था और वो इस दबाव में निपटने में असमर्थ रहे थे। आईपीएल 2023 में विराट कोहली की एक बार फिर से कहानी शुरू होती और विराट कोहली अपने पुराने अंदाज में लौट चुके थे। रनों का अंबार लगाना फिर से शुरू कर दिया था। फिर विराट कोहली उसी रूप में आ गए थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं और उन्होंने 14 पारियों में 53 की एवरेज से 639 रन बनाए थे। इस सीजन 2 शतक भी लगाए थे। 2024 में विराट ने 2023 के अपेक्षा बहुत ही बेहद शानदार प्रदर्शन किया। इस सीजन उनके आईपीएल में 17 साल भी पूरे हो गए थे खेलते हुए एक ही टीम से। ये 2024 विराट कोहली के लिए बेहद ही शानदार रहा था। इस सीजन विराट ने 15 मुकाबलों में 741 रन बनाए थे 61 की एवरेज से। सबसे अधिक रन बनाने के मामले में नंबर 1 में थे। उन्होंने अपने नाम ऑरेंज कैप भी दर्ज की थी। भले ही विराट कोहली ने अपने 17 सालों की आईपीएल जर्नी में अपनी टीम को ट्रॉफी नहीं जिता पाए हो, पर उनका प्यार फैंस के दिलों में कम नहीं हुआ। आईपीएल के इस जर्नी में उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। अब शायद ही इस जनरेशन में उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ पाए। उन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं। एक ही सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया है। एक ही टीम से सबसे ज्यादा आईपीएल खेलने का भी रिकॉर्ड है और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में से भी एक है। आईपीएल के 2 सीजन छोड़कर हर सीजन में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। उनकी निरंतरता उन्हें रन मशीन का खिताब दिलाती है। लगभग हर सीजन में लगातार रन बनाए। उन्होंने आईपीएल के 17 सालों में 252 मैच खेले, जिनमें से कि 8 शतक भी शामिल है और 55 अर्धशतक और 38.67 का एवरेज भी रहा है। अब तक कुल मिलाकर आईपीएल के 17 सीजन में 8004 रन बना चुके हैं और उनके आसपास भी कोई नहीं है। ये उन्होंने उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। विराट ने एक फ्रेंचाइजी टीम से 17 सालों में लगभग रिपोर्ट्स की माने तो 188.2 करोड़ रुपए कमाए। आईपीएल के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी काफी अधिक कमाई की है और वो आईपीएल के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक है।